सज्जनों, ईश्वर का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में आया है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ईश्वर के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शंकर हैं, क्योंकि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। ईश्वर की इस विराट विभूति में कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने ब्रह्मा और कितने शिव हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधुमयी कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊँ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, आठ सभी जोड़े कर ठाड़ी। ईश्वर की सृष्टि में अगणित बालक खेलते रहते हैं। कितने ब्रह्मा, कितने शिव रोम रोम में निवास करते हैं, इसकी गणना नहीं की जाती। इस संबंध में एक बड़ी व्यंग्यात्मक कथा आती है। ब्रह्मा जी को एक बार ऐसा भान हुआ कि मेरे बिना तो सृष्टि का काम चल ही नहीं सकता। अतः उन्होंने भगवान को अपना त्यागपत्र दे दिया, और जब वे त्यागपत्र देकर लौट रहे थे तो देखा कि हजारों की संख्या में ऊंट चले जा रहे हैं और जिन पर बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि भाई, यह काफिला जो संदूक ले जा रहा है उसमें क्या है? इस पर काफिले को ले जाने वालों ने कहा, आपको जितने संदूक दिखाई दे रहे हैं उनमें उतने ही ब्रह्मा बंद हैं। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ईश्वर तो सबके ऊपर मोहिनी डाल ही देता है। इसलिए बेचारे ब्रह्मा समझ गए कि मैं व्यर्थ ही अपने को महत्वपूर्ण समझ बैठा था। इसलिए वे लौट पड़े। अब भगवान के पास जाकर बोले, महाराज, मैं अपना त्यागपत्र वापस लेता हूँ, मुझे त्यागपत्र नहीं देना है। इसका तात्पर्य है कि शिव की अद्वितीयता अनंत में नहीं, और यहीं विराट के दर्शन का तात्पर्य है। ससीम को देखने पर अहंकार बढ़ता है और असीम पर दृष्टि जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी विद्या को देखेगा तो विद्या का अहंकार बढ़ेगा, अपने धन को देखेगा तो धन का अहंकार बढ़ेगा, और अपनी सत्ता को देखेगा तो सत्ता का अहंकार बढ़ेगा। परंतु अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि के अनंत ज्ञान और अनंत सामर्थ्य पर जब उसकी दृष्टि जाएगी तो उसे लगेगा कि अनंत में हमारा यह सीमित अहंकार इतना क्षुद्र है, हम व्यर्थ ही अपने को इतना महत्व दिए बैठे हैं। इस संबंध में गीता में भी तो संकेत आता है, अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन क्यों कराया। वस्तुतः अर्जुन भगवान के सामने यह संशय प्रकट करने लगा कि अगर युद्ध होगा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। अब भगवान को चेतावनी देने लगा कि हम लोग बुद्धिमान होकर इतना भी नहीं सोच रहे हैं। अतएव भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराकर मानव संकेत कर दिया कि सृष्टि की चिंता का ठेका तुम ही ने नहीं ले रखा है। यदि सारी सृष्टि की चिंता का भार तुम ही ने ले रखा है तो विराट को देख लो। उस विराट में इसका भी साक्षात्कार करा दिया कि तुमने धनुष बाण पटक दिए और समझ लिया कि ये योद्धा नहीं मरेंगे, लेकिन ये तो सबके सब मारे जा चुके हैं। मेरे द्वारा निर्मित इस सृष्टि की चिंता का भार मुझ पर छोड़ दो। तुम इस विराट का दर्शन करो और उसमें अपनी ससीमता का साक्षात्कार करो। उस विराट में अपनी ससीमता का साक्षात्कार करने का परिणाम यह होगा कि असीम में अहंकार डूब जाएगा। भगवान के भुजा रूपी समुद्र में शंकर जी का धनुष रूपी जहाज डूब गया। इसका क्या तात्पर्य है? शंकर चापू जहाज सागरु रघुवर बाहुबलु। शंकर का धनुष अद्वितीय है। इस प्रकार के अहंकार का आश्रय लेकर लोगों ने यह मान लिया था कि यह तो कभी न टूटने वाली वस्तु है। परंतु जब ईश्वर की भुजा पर, उसकी अनंत सामर्थ्य पर दृष्टि जाती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ईश्वर की अनंत सामर्थ्य में सब कुछ ससीम है। यदि सब कुछ ससीम है तो फिर अपने अहम की क्षुद्रता का ज्ञान हो जाएगा, और अहम की क्षुद्रता का भान होने पर फिर क्या करें?
या अपने को क्षुद्र मान ले। जैसे अभिमान बुरा है, इसी प्रकार से हीनता की भावना भी तो बुरी है। अगर व्यक्ति अपने आप को अहंकारी बना लेगा तो भी बुरा है, और व्यक्ति में हीनता की वृत्ति आ जाएगी तो भी बुरा है। अतः अपनी सीमा को समझकर अहम का त्याग करें और असीम में अपने अहम को विसर्जित करके स्वयं भी असीम बन जाएं। जब हम प्रारंभ में असीमता का दर्शन करेंगे तो अहम विनष्ट होगा, और अपनी क्षुद्रता को जब ईश्वर में मिला देंगे वह भी असीम हो जाएगी। विनय पत्रिका और रामचरितमानस की रचना करने के पश्चात गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने इन दो ग्रंथों की रचना क्यों की। गोस्वामी जी ने कहा कि ये दोनों ग्रंथ दो मालाएं हैं। यदि आप विनय पत्रिका पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें गोस्वामी जी ने मुख्यतः अपनी दीनताहीनता का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, और श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणों का वर्णन है। रामचरितमानस के रूप में भगवान राम के गुणों की जो माला तुलसीदास जी ने बनाई, उसमें वे कहते हैं कि उस माला को सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करें। जुगुत वेधि पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उरा शोभा अति अनुराग। और यह पूछे जाने पर कि विनय पत्रिका की माला कौन पहनेगा, तो गोस्वामी जी ने कहा राम ने पहिरा है। रामायण की माला हम पहनेंगे और विनय पत्रिका की माला भगवान पहनेंगे। अर्थात भगवान के गुणों की माला जीव पहन ले और अपनी दीनता की माला भगवान के गले में डाल दे। यही अच्छा संजोग है कि भगवान के गुण हम में आ जाएं और हमारी क्षुद्रता भगवान में मिलकर धन्य हो जाए। जैसे नदी नाले समुद्र में मिलकर स्वयं भी असीम हो जाते हैं। कोई यह नहीं कहता यह नाले का जल है, यह नदी का जल है। इसी प्रकार हमारी दीनताहीनता भी भगवान में मिलकर धन्य हो जाए। वस्तुतः इस असीमता का भान न होने के कारण भगवान की भुजा समुद्र के समान असीम अथाह, और दूसरी ओर शंकर जी के प्रति अद्वितता की भ्रांति के कारण ही लोगों के मन में विश्वास है कि यह जहाज कभी विनष्ट नहीं होता, शंकर चापू जहाज। और इसी जहाज के सहारे हम संसार में व्यवहार करने चले हैं। इस जहाज पर सवार यात्रियों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर संशय अरु अज्ञानो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो संशय और अज्ञान था कि यह धनुष नहीं टूटेगा, वे भी उस पर सवार हो गए और मंदमहीपन कर अभिमानो। वहाँ जो दुष्ट राजा आए थे उनका अभिमान भी उसी पर सवार हो गया। गोस्वामी जी ने उनके लिए मंद शब्द क्यों कहा? गोस्वामी जी के कहने का कारण है कि वहाँ जो अनेक राजा आए हुए थे उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की और कुछ ने नहीं की। इस पर धनुष तोड़ने की चेष्टा करने वाले राजाओं ने निष्क्रिय राजाओं से कहा कि अगर तुम कुछ करना ही नहीं था तो इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए ही क्यों? जब एक उद्देश्य को लेकर आए हो तो कम से कम कुछ प्रयास तो करो। तुम लोग शायद इस भय से धनुष के पास नहीं जा रहे हो कि अगर कहीं धनुष न टूटा तो लज्जित होना पड़ेगा। तुम कायर हो, तमोगुण और लज्जा की भावना के कारण निष्क्रियता को स्वीकार किए हो। इसके उत्तर में भले राजाओं ने कहा कि भाई हम तो यहाँ पाने के लिए आए थे एक को और पा लिया दो को, इसलिए हमारा उद्देश्य तो पूरा हो गया। आए थे सीता जी को पाने के लिए, किंतु सीता जी और राम दो को पा लिया। तुम लोग आए थे सीता जी को शक्ति के रूप में पाने के लिए, किंतु तुम्हारी कामना यह है कि हम विवाह करके स्वामी बनकर सीता जी को पालें। हमें यह आकर अनुभव हुआ कि वस्तुतः हमारे सामने ये तो ये दंपति शाश्वत मिलित पति पत्नी सीता और राम हैं और हम उनके नन्हे बालक हैं। इसलिए हम तो आज जन्म फल पावा, भाई हमने तो आज जन्म लेने का फल ही पा लिया। अब तुम लोग जो पाने की चेष्टा करें वह करके देख लो। यदि तुम में सामर्थ्य हो तो
तुम पाने की चेष्टा करो। इस प्रकार जितने राजा थे उनका अभिमान उस धनुष पर सवार हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं, बिना प्रयास किए हम नहीं मानेंगे। इसलिए सब कर संसव अरु अज्ञानो मंदमही पन्न कर अभिमानो। गोस्वामी ने बड़ा सुंदर व्यंग किया। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो श्री सीता जी के मन में भी शोक छा गया और कुछ क्षणों के लिए भगवान श्री राघवेंद्र की छवि उनके अंतःकरण में आ गई। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के प्रसंग के पहले पुष्पवाटिका प्रसंग है और वहीं भगवान राम को श्री सीता जी ने लौकिक मंच पर इस विश्व के रंगमंच पर पहली बार देखा। भगवान श्री राघवेंद्र जब लता कुंज से प्रकट हुए तो श्री सीता जी नेत्र मूंद कर भगवान राम का ध्यान कर रही थी। सखी ने सीता से कहा कि जरा नेत्र खोलकर तो देखो। सखी कहती है, लता भवन ते प्रकट भे तेई अवसर दो भाई, निकसे जनजुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय। शोभा सिंह सुभग दो वीरा, नीलपीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम खली के। तथा तुलसीदास जी ने एक संकेत और दिया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उस समय भगवान राम सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी रोना, बाएं हाथ में दोना डलिया जिसमें फूल रखते हैं। दोना लिए हुए थे, फूल सजे हुए थे और जब लता कुंज से निकले तो माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। इसलिए ज्यों श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो श्री सीता जी को पुष्पवाटिका की झांकी याद आ गई। वे सोचने लगे कि जिन्हें फूल का दोना उठाने में पसीना आ जाता है वे धनुष क्या उठा पाएंगे। एक बार ईश्वर का क्या लक्षण है, यही तो ईश्वर की विलक्षणता है। उन्होंने कहा, ईश्वर वह है जो धर्म विरुद्ध आश्रय वाला है, अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, जिसमें परस्पर विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। जनक जी ने तो कहा ही था कि अखिल विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म ही है। व्यक्ति में एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, परंतु जिसमें सारे विरोधी धर्म एक साथ शास्त्र हैं वहीं साक्षात ईश्वर है। वस्तुतः दोनों प्रसंग में संकेत है कि ईश्वर कोमल है या कठोर, अणु है या महान। उत्तर में कहा गया कि अणु अरियान महतो महियान। संसार में जो छोटा से छोटा चींटी है वह भी उसमें भी ईश्वर है और जो बृहत्तम हाथी है उसमें भी ईश्वर है। दोनों ही उसके लक्षण है। इसलिए उत्तरकांड में कहा गया है, कुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई। ईश्वर वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी कोमल है। कुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई, चित खगेश राम कर समुझ पड़ई कछुकाई। लता कुंज में भगवान राम ने जब फूल का दोना उठाने में स्तंभ बिंदुओं को स्वीकार किया तो मानो वह पुष्प की अपेक्षा सुकुमारता थी। और धनुष यज्ञ के प्रसंग में वे अपना दूसरा रूप प्रकट कर रहे हैं। यही अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता है। शंकर जी का धनुष वज्र से भी कठोर माना जाता है, किंतु उस वज्र की अपेक्षा कठोर धनुष को तोड़ने में भगवान राम के माथे पर श्रम बिंदु आए हों ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया है। इसका तात्पर्य है कि प्रीतिवश क्षण भर के लिए श्री सीता जी की दृष्टि ईश्वर के अखिल विरोधी धर्म की ओर न जाने के कारण उनका शोक भी उसी धनुष पर सवार हो गया। उन्हें भी लगने लगा कि यह धनुष नहीं टूटेगा। इसी क्रम में अन्य यात्रियों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। रानियों का दुख और महाराज जनक का सोच एवं पश्चाताप भी सवार था। श्री सीता जी का संशय, लोगों का मोह और अज्ञान भी सवार था, किंतु भारी भरकम
सामान लिए हुए सबसे भारी यात्री एक ही था, अरु है परशुराम जी का गर्व भृगुपति के गर्भ गरुआए। सबसे वजनदार यात्री परशुराम जी थे। फरसा इस समय परशुराम जी के गर्व का प्रतीक बन चुका, जो उनके कंधे पर रहता था। यही प्रदर्शन की वृत्ति है। अहंकार होने पर ही तो व्यक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा करता है। जैसा कि सहस्त्रार्जुन पर परशुराम जी ने दान के परश से प्रहार किया था, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोभ को मिटाने का उपाय परशुराम जी ने दान से किया। लोभ के द्वारा संग्रह हुआ, जब दान किया गया तो लोभ क्षीण हो गया, लेकिन परशुराम जी ने भूल कर दी। उन्होंने उस फरसे को कंधे पर रख लिया और उसका निरंतर प्रदर्शन करने लगे। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी, लोग मुझे चाहे देखें या ना देखें, किंतु फरसे को जरूर देखें। इसलिए जब वे गोस्वामी जी से वार्तालाप कर रहे थे, इसलिए परशुराम जी लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहे थे तो उनकी ओर नहीं देख रहे थे। नियम में है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करें तो वे दूसरे की ओर मुख करें। अतः परशुराम जी को भी चाहिए था कि लक्ष्मण जी को देखकर वार्तालाप करते, किंतु वे तो कहीं और देख रहे थे। बोले चितई परशु की ओरा, उन्होंने फरसे की ओर देखा। फरसे को देखने का तात्पर्य कि यदि मैं देखूंगा तो यह लड़का भी फरसे की ओर जरूर देखेगा। इस प्रकार इसे मेरा फरसा दिखाई दे जाएगा, डर जाएगा। किंतु यह सब करने के बावजूद घुमा फिरा कर इतना प्रदर्शन करने पर भी जब लक्ष्मण जी ने नहीं देखा तो परशुराम जी से नहीं रहा गया। उन्होंने सीधे कह दिया, परस बिलोक महीप कुमारा, पहले मेरा फरसा देखो फिर बात करना। इसका तात्पर्य है कि दान के द्वारा लोभ मिटेगा, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष दान का फरसा उठाकर यदि यह दिखाने की चेष्टा की गई कि मैं दानी हूँ तो मानो वह दान गर्व का प्रतीक बन जाता है। दान का ऐसा प्रदर्शन मत कीजिए। हम सब यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि हमने कुछ देकर उसके प्रति उपकार किया है। उस समय मानो हमने देकर भी अहंकार ले लिया। प्रश्न यह है कि देने और लेने की सार्थकता कब है? लेने की सार्थकता तब है जब लेने वाले की दीनता दूर हो, और देने की सार्थकता तब है जब व्यक्ति की ममता और अहंकार दूर हो। ऐसा होने पर तो उन दोनों ने सही सही देना और लेना सीखा नहीं। किंतु लेने वाले के मन में लेकर भी दीनता बनी रहे और देने वाले के मन में देकर भी अहंकार बना रहे तो यह बड़ा घाटे का सौदा है। परशुराम से यही भूल हो गई। लक्ष्मण परशुराम और राम परशुराम संवाद की विशेषता है कि यदि आप तुलना करके देखें तो दोनों ने आदि से अंत तक बिल्कुल एक जैसी बात कही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम बिगड़ उठते थे और भगवान राम की बात सुनकर शांत हो जाते थे। इसका कारण भगवान अब उसी बात को ऐसी सील और ऐसी भाषा में कहते कि परशुराम को लगता था कि मेरी राम स्तुति कर रहे हैं, इसलिए वे प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में जब उनका भ्रम दूर हो गया और वे भगवान राम को अपना धनुष अर्पित करके जाने लगे तो उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उपाधि देकर कहे। गोस्वामी जी ने कहा, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाट, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम समार, विनयशील करुणा गुण सागर, यति वचन रचना नागर। आप विनयशील और करुणा के सागर हैं, किंतु अगली उपाधि गोस्वामी जी ने किसने सुनतरी, जय 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 कही रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इस प्रकार राम जी विनम्रता से निरहंकार होकर के परशुराम जी के अभिमान को तोड़ दिए और सबके संशय को नष्ट किए।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।